नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय सरकारी यात्रा के दौरान मॉरिशस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि भारत मॉरिशस में एक नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगोलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को बढ़ी हुई राजनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है। ये भारत की ओर से मॉरिशस को एक उपहार होगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया। भारत और मॉरिशस ने विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का समर्थन किया है, जिसमें स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। जम्मू के राजौरी में आज एक सीमा पार से फायरिंग का मामला सामने आया है। इस दौरान एक जवान का घायल होने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक सुबह राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हुई और इस संदिग्ध स्नाइपर हमले में सेना का एक बड़ा जवान घायल हो गया। घायल जवान की पहचान मन कुमार बेगा के रूप में हुई है। घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए उधमपुर स्थित कमांडर अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया और सेना के सूत्रों के अनुसार घटना के बाद इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। खडूर साहिब सीट से आजाद सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अमृतपाल सिंह संसद के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि उनकी संसदीय सीट का कोई खतरा नहीं है। संसद से अनुमति मिलने के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है और उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि यदि वह लगातार 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यदि खडूर साहिब के 19 लाख मतदाता बिना सांसद के नेतृत्व में रहे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। इन सबके बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले पर विचार करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी प्रधानगी भाजपा सांसद त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने की। कमेटी ने अमृतपाल के अनुरोध पर विचार करने के बाद अमृतपाल सिंह को गैर हाजिरी की इजाजत देने की सिफारिश की। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में हुए 72वें दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। समारोह में 810 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। इनमें 146 पुरुष और 664 महिलाएं शामिल रहीं। वहीं गायिका जसपिंदर नरूला को पीयू कलाकार रत्न और ओलंपियन मनु भाकर को खेल रत्न दिया गया। वहीं दीक्षांत समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ओलंपियन मनु भाकर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनु ने देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति ने उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब लड़कियां भी लड़कों की तरह हर शिक्षा स्ट्रीम में डिग्री हासिल कर रही हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल बठिंडा में छात्रों को डिग्रियां वितरित की थी। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी का डंका बज गया है। 10 नगर निगमों और 40 निकायों में कई सीटों पर भाजपा जीती है और विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के हाल खराब है। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और करनाल में भाजपा जीत गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने मेयर की 9 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट पर आजाद उम्मीदवार की जीत हुई है। वहीं भाजपा की इस बड़ी जीत पर सीएम नायब सैनी ने विजेताओं को, हरियाणा वासियों को दिल से बधाई दी और प्रदेशवासियों का आभार जताया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार प्रसार करने के आरोप में अवामी एक्शन कमेटी एवं जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। उधर मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार के इस निर्णय को लोगों की आवाज दबाने वाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की निंदा की। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र के निर्णय पर कहा कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये बैन लगाया है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में 12 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कहा कि उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में 7.62 मिलीमीटर SLR के 7 मैगजीन और 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल और 22 राइफल, 2 बोर डबल बैरल बंदूक, हैंड ग्रेनेड और स्टन ग्रेनेड शामिल हैं। ये हथियार इम्फाल पूर्व जिले के इरिलबुंग PS के अंतर्गत केईराव वांगखेम से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ भी गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने KCP के 7 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब के कपूरथला के भुलथ हलके से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में खैरा की चंडीगढ़ सेक्टर के 5 स्थित कोठी नंबर 6 को अटैच किया है। ईडी ने इसकी कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई है। ईडी हेडक्वार्टर की ओर से
ये जानकारी अपने एक्स पर साझा की गई। पोस्ट में बताया गया कि विधायक पर 8 मार्च 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। खैरा पर यह कार्रवाई ईडी ने एक ड्रग्स केस के मामले में की है। ईडी की जांच में पता चला है कि खैरा ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट द्वारा गुरदेव सिंह और उसके विदेशी सहयोगियों से मिले 3 करोड़ 82 लाख रुपए चुनाव प्रचार में उपयोग किया। खैरा ने इसके बदले नशीली दवाओं की तस्करी में संरक्षण और पासपोर्ट सेवा प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 3 अरब रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पहले ही महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे और अब भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत करीब 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वार्षिक 6 दिवसीय राष्ट्रीय पर्व होला मोहल्ला जोड़ मेले को लेकर हजारों श्रद्धालु श्री कीर्तपुर साहिब के विभिन्न गुरुघरों में माथा टेक रहे हैं। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ट्रकों, बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर केसरिया और नीले झंडे लेकर गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब, गुरुद्वारा साहिब सहित ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाकर श्री कीर्तपुर साहिब में माथा टेकने आ रहे हैं। और हर साल की तरह इस बार भी होला मोहल्ला के अवसर पर संगतों के सहयोग से देसी घी से तैयार व्यंजनों और प्रसाद का लंगर लगाया गया है। मेले के दौरान पुलिस विभिन्न धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर बड़े वाहनों को वहां प्रवेश करने से रोक रही है ताकि पैदल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।